Assalamu alaikum beautiful people. Welcome back to eSabak. Myself Rehan and today we are here with a new tutorial. Guys, in this tutorial we will discuss silent feature of Indian urbanization. This will be the part third of our series on urbanization. In part first, we have discussed urbanization at global level, that is global trend of urbanization in developing and developed countries, continental wise distribution of urban population, causes and consequences of urban population, merits and demerits of urban population. And in part second, we have discussed urbanization in India, that is urbanization in India in prehistoric period, urbanization in India after independence, levels and trends of urbanization in India, अर्बन हाउसिंग सिनेरियोज एंड चैलेंज इन अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। सो अगर आपने ये पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले दो पार्ट नहीं देखे तो आप इन दोनों को देख सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बट गाइज, इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन अर्बनाइजेशन। और गाइज आपसे कह देते हैं कि आप एंड तक हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन अर्बनाइजेशन। सो गाइज, हम यहाँ पे 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे डिटेल में। द फर्स्ट पॉइंट इज द हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज क्वाइट ओल्ड एज टाउन एंड अर्बन प्लेसेस फ्लरिश्ड इन द इंडस वैली अराउंड 2500 BC। सो जो इंडियन अर्बनाइजेशन है इट्स क्वाइट ओल्ड एज अर्ली एज 3000 BC। तो हमें पता है कि जो हमारे अर्बन टाउन थे इंडिया के अंदर वो थे मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। सो वी कैन से दैट जो अर्बनाइजेशन है कंसेप्ट इंडिया के अंदर है या जो ट्रेंड और पैटर्न है ये कोई नया नहीं है, बल्कि इट इज़ एज ओल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। द सेकंड पॉइंट इज अर्बनाइजेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द एंशिएंट एंड द मिडिवल पीरियड वेयर एसोसिएटेड विद सीट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैपिटल्स एंड ट्रेडिंग सेंटर्स। तो हमें पता है कि अर्बनाइजेशन जो मिडिवल पीरियड में हुई थी वो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुई थी। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जाती थी वहाँ पे अर्बनाइजेशन होती थी, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउन डेवलप होते थे, बिल्ड होते थे, वहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा होती थी। और जहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर बिल्डअप होते थे वहाँ पे अर्बनाइजेशन फ्लरिश होती थी। The third point is after the arrival of Europeans in India, urbanization rate was accelerated mainly because of the location and establishment of modern factories and industries। तो हमें पता है जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया के अंदर अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें या फैक्ट्रीज़ की बात करें तो ये वेस्टर्न की वजह से थी। जो इंग्लिश पीपल थे वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे कॉलोनी की थी और यहाँ पे अर्बनाइजेशन हुई थी क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई थी और यहाँ पे इकोनॉमिक सेंटर बने थे, तो इसलिए अर्बनाइजेशन यहाँ पे बूस्ट हुई थी। Urbanization in India during the present century was associated with a particular theme in each decades। अगर हम प्रेजेंट सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन हुई है स्पेशल थीम के साथ हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर 1901 से 1911 तक बात करें, दैट इज़ 1901 टू 1911, जो अर्बनाइजेशन हुई थी या जो भी प्रॉप चेंजेस आई थी वो फिमाइन्स और प्लंग की वजह से थी। द 1911 टू 1921 जो था वो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से था। एंड 1921 टू 1931 ये जो तीसरा डिकेड था इट वाज ड्यू द अर्बनाइजेशन वाज ड्यू टू एग्रीकल्चरल डिप्रेशन। सो उसके बाद जो नेक्स्ट अर्बनाइजेशन हुई थी 1931 से 1941 तक वो वार की बेस्ड पे हुई थी। एंड 1941 अप टू 1951 जो पार्टीशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, जो सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई थी, जो उसकी वजह से अर्बनाइजेशन हुई थी, जो मूवमेंट ऑफ पीपल हुई थी फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्री, क्रिस क्रॉस जो मूवमेंट हुई थी पीपल की, उस वजह से जो अर्बनाइजेशन हुई थी वो पार्टीशन की वजह से हुई थी। नाउ द सिक्स वन इज़ 1951 टू 61 की अगर हम बात करें तो ये जो अर्बनाइजेशन हुई थी इसका जो थीम था प्लान डेवलपमेंट था, प्लानड डेवलपमेंट। एंड 1961 टू 71 जो था वो इमर्जेंस ऑफ न्यू अर्बन सेंटर्स इन द बैकवर्ड एरियाज एंड कंसंट्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट नियर द बिग सिटीज़। सो उसके बाद जो होती है डेवलपमेंट 1981 टू 1991, तो ये रिलेटिवली मच फास्टर ग्रोथ ऑफ मेगा एंड क्लास फर्स्ट सिटीज़। तो इस जो फेज़ था 1981 टू 1991 यहाँ पे मेगा सिटीज़ डेवलप हो गई थी। एंड 1991 टू 2000 फास्टर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलियन सिटीज़ विच वेंट अप टू 35 इन 2001 एंड इन 2011 मोर देन इमिग्रेशंस एंड स्टेडी अर्बनाइजेशन। तो रफ्ता रफ्ता हम अगर पहले देखें तो अर्बनाइजेशन का थीम और था 1901 से, अब हर डिकेड के साथ थीम चेंज हुआ है। 1945 की देखें जो मास अर्बनाइजेशन हुई थी, मास माइग्रेशन हुई थी बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ द टू कंट्रीज, दैट इज़ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। सो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ
पीपल्स हुई थी फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर्स, और हर एक डिकेड के साथ एक थीम रिलेटेड है, और यहाँ पे अर्बनाइजेशन उसी बेसिस पे हुई है। अगर हम आफ्टर 70s की बात करें तो जो अर्बनाइजेशन है इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट। यहाँ पे मिलियन सिटीज़ क्रिएट हो गई थी, और यहाँ पे मेगा सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ क्रिएट हो गई थी, और उन वजह से यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट हुई थी। हम कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन हुई थी। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ the Indian urbanization is of subsistence nature. It implies that the migrants from rural areas are attracted to the urban areas not for urban environment but for employment. तो हम कह सकते हैं कि ये जो urbanization इंडिया के अंदर है it was because of employment. लोग जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट होते थे वो कुछ लग्जरी लाइफ एंजॉय करने के लिए नहीं माइग्रेट होते थे, ना कि वो इकनॉम जो अर्बन इम्यूनिटीज़ है उनको कंज्यूम करने के लिए मूव होते थे, बट उनका जो मेन मुद्दा था, उनका जो मेन फोकस था वो था एम्प्लॉयमेंट। दे मे बी ईटिंग वर्स फूड एंड मे बी लिविंग इन द वर्स हाउसेज बट दे स्टिक टू सिटीज़ फॉर जॉब्स। तो वो जो लोग मूव करते थे फ्राम रूरल एरियाज टूवर्ड्स द अर्बन एरिया, उनका जो वहाँ पे जो फूड सिस्टम था या उनका जो ड्रिंकिंग था या बाकी जो भी था हाउसिंग फैसिलिटीज़ थी वो उतनी क्लियर नहीं होती थी। उनका जो मेन मकसद था वो वहाँ पे पैसा कमाना था, इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे होती थी और घर वालों को सपोर्ट करना था। तो इस वजह से इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन होती है। अब इस वजह से क्या होता है कि लोग मास लेवल पे मूव करते हैं फ्राम रूरल एरियाज टूवर्ड्स द अर्बन एरिया फॉर वर्क, और इससे क्या होता है कि अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। दिस विल अफेक्ट बैडली द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द अर्बन प्लेसेस स्पेशली इन द मेगा क्लास 1 एंड metropolitan cities. The Indian urbanization has polymetropolitan apex in which the million cities dominate the entire urban scheme, accounting for more than one-third of Indian total urban population. There are as many as 35 million cities, including 3 mega cities, मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली। तो अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो जिसने डोमिनेट करके रखा है अर्बन स्ट्रक्चर को वो मिलियन सिटीज़ है, मतलब जिनकी पॉपुलेशन मिलियंस में है, नॉट ग्रेटर देन 10 मिलियंस। इनकी जो यहाँ पे जो है वो जो मिलियन सिटीज़ हैं वो नियर अबाउट 35 मिलियन सिटीज़ हैं। अगर हम मेगा सिटी की बात करें तो इंडिया में 3 बड़ी मेगा सिटीज़ हैं, मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली। The big cities of India are exploding in their populations while the small towns are stagnating. In 1901, about 48% of the country's urban population was living in towns, having a population of less than 20,000 each. While in 2011, about 12% of the country's urban population lived in such towns. The 8th point of Indian urbanization, which is very important to discuss here, is the Indian urban system is not integrated both functionally and spatially, as a consequence of which there are breaks and imbalance in urban hierarchy as well as in rural urban profiles. तो अगर हम इंडियन अर्बनाइजेशन की बात करें तो ये तो टोटली अनप्लान्ड है। यहाँ पे अर्बन सप्राल बहुत ज़्यादा है, जो भी एक्सपेंशन होता है अर्बन एरिया का वो अनप्लान्ड है, और इस वजह से यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हाउसेज़ को लेके, हाउसेज सिनेरियोज को लेके, क्योंकि हाउसेज डिमांडेड बहुत ज़्यादा हो रही है, वाटर को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एयर क्वालिटी को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक 134th आउट ऑफ 137, मतलब लास्ट से इसने 3rd पोजीशन हासिल की है। तो इसकी एयर क्वालिटी इन अर्बन एरिया बहुत ज़्यादा ख़राब और बेकार है। The Indian towns are growing more on the basis of tertiary rather than the secondary order. अगर हम इंडिया की बात करें तो इसके टाउन ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़। इंडिया में जो डेवलप कर रहे हैं ज़्यादा या जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं अर्बन सप्राल की तरफ, जो अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं जो टाउन, वो ज़्यादातर टाउन से, ना कि बिग सिटीज़। तो हम देख सकते हैं और जो लेवल हो रही है वो टर्शरी में ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी। And the 10th point, the last one but not the least one, Southern India is more urbanized than Northern and Eastern India. This is because of the historical, socio-cultural and resource factors. अगर हम साउदर्न इंडिया की बात करें तो वो नॉर्दर्न इंडिया से बहुत ज़्यादा एडवांस है। अब इसके बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड से हम ये बात मानते हैं कि जो साउदर्न इंडिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एडवांस हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट देखें, वहाँ पे लिटरेसी रेट देखें तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब ऐसा क्या है कि नॉर्दर्न इंडिया बहुत पीछे है। एक तो वहाँ पे देखें यार, जो साउदर्न की बात है ना, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होता यार, सबसे बेस्ट पॉइंट है। वो लोग जो लगे हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लगे हैं। इंडिया की बात करें या नॉर्दर्न की बात करें या ईस्टर्न की बात करें तो यहाँ पे बस
वक्त ही वक्त जमा हुए हैं। और वहाँ पे जो बेस्ट पॉइंट है कि वो लोग जो हुए थे वो यूरोपियन के साथ पहले इंटरेक्ट में आए थे। जिस तरह यूरोप जो भी आए थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे या जो भी पोर्टुगीज आए थे या फ्रेंच आए थे, तो वो पहले वेस्टर्न साइड आए थे क्योंकि रूट वहीं से था। और उन्होंने उन लोगों को इन्फ्लुएंस किया। जो यूरोपियन आए थे वो सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट हुए पहले साउदर्न से, और वहाँ पे उन्होंने बिजनेस चेंजेस किए। वहाँ पे अर्बन सेंटर जनरेट हो गए, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट साउदर्न इंडिया में है। तो ये वजह है कि वहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल कुछ फैक्टर हैं, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं कि वो लोग नॉर्दर्न इंडिया से बहुत बहुत ज़्यादा आगे हैं। सो गाइज, ये था साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन अर्बनाइजेशन। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि डिमोलिशिंग है। इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो मैक्सिमम एक एरिया में कंसंट्रेट हो जाते हैं। वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उतनी ख़ास नहीं रहती। वहाँ पे और ज़्यादा अर्बन प्रॉब्लम आ जाती हैं, सोशल क्राइम्स आ जाते हैं। और एनवायरनमेंट को देखा जाए, वाटर को देखा जाए, एयर को देखा जाए, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर इंडिया की मेगा सिटीज़ देखें या जो बड़ी सिटीज़ हैं वो ओवर पॉपुलेटेड हैं, वहाँ पे एनवायरनमेंट प्रेशर बहुत ज़्यादा है एनवायरनमेंट के ऊपर, और वहाँ पे एयर की जो क्वालिटी है वो एकदम बकवास और एकदम ख़राब हो चुकी है। एंड अगर हम अपनी कैपिटल की बात करें, इनफैक्ट Delhi at present is considered as the second most polluted city after Mexico City in the world. By 2015, Delhi's population would be around 18 million. तो हम कह सकते हैं कि अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो जो दिल्ली के अंदर है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, नियर अबाउट 20 मिलियन तक जाएगी, 17, 18 अप टू 20 मिलियन तक जा सकती है। अब वहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और हम कह सकते हैं कि दिल्ली में भी द एपिसेंटर, वहाँ पे कोई ना कोई बीमारी ओरिजिन या जनरेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो गाइज, आज की ट्यूटोरियल में हम इतनी स्टडी करेंगे कि आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो यार लेट्स मीट इन द कमेंट सेक्शन। हैव ए नाइस टाइम अहेड।